महसूस कर रहा था मैं उसे अपने आसपास, अपना ख्याल खुद ही बदलना पड़ा मुझे। वो सिरफरी सी हवा थी, संभलना पड़ा मुझे। मैं आखिरी चिराग था, जलना पड़ा मुझे। क्या क्या वसुंधरा राज की राजस्थान की राजनीति में फिर से वापसी हो चुकी है? क्या भारतीय जनता पार्टी को बगावत का डर सताने लगा है? क्या लोकसभा चुनाव की हार का डर भारतीय जनता पार्टी को सताने लगा है? क्या फिर उपचुनाव के चलते अब वसुंधरा राज की फिर बीजेपी को याद आने लगी है? क्या सचमुच वसुंधरा राज के युग का अब आरंभ हो चुका है? पता नहीं, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया की बैनर से हटाई हुई फोटो फिर से अब बैनर में छपने लगी है, बैनर में दिखने लगी है। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है बताते हैं हम आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। वो कहते हैं ना कि जब जरूरत होती है तो ऐसे लोगों को भी याद कर लिया जाता है जिनकी हमारे जीवन में ज्यादा कुछ भूमिका रहती नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो खोटे सिक्के को भी एक बार याद कर लिया जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजस्थान की राजनीति के अंदर। और क्या आखिरी चिराग है वसुंधरा राज जिसको फिर से जलना पड़ा है? आपने देखा होगा कि 2021 के अंदर वसुंधरा राज सिंधिया की बैनरों के अंदर से फोटो पूरी तरह नदारद थी, पूरी तरह गायब थी। जेपी नड्डा और सीपी जोशी राजस्थान के बैनर तले दिखते थे, लेकिन वसुंधरा राज सिंधिया पूरी तरह गायब। लेकिन जैसे ही राजस्थान के अंदर 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने लगा था, फिर भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा राज सिंधिया की याद आने लगी थी। लेकिन जैसे ही ये चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई, भारतीय जनता पार्टी की 115 सीटें राजस्थान में आई और भाजपा की सरकार बनी, अब जो वसुंधरा राज सिंधिया की फिर से बैनर के अंदर वापसी हुई है, जैसा आप देखेंगे कि एक साइड प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है और भजन लाल शर्मा की फोटो है, तो दूसरी तरफ देखेंगे तो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जेपी नड्डा और उनके बीच में वसुंधरा राज सिंधिया की फोटो आने लगी है। लोग सही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और राजस्थान की 2 बार मुखिया रही है वसुंधरा राज सिंधिया। अगर इसे दरकिनार किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। बात वो सही साबित हुई और राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को लोग जिस तरीके की बात करते हैं उसके मुताबिक भुगतना पड़ा। 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। वसुंधरा राज जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी या फिर नहीं भी थी, लेकिन चेहरा वसुंधरा राज थी। उस वक्त राजस्थान से 25 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा और 11 सीटों पर बड़ा नुकसान हुआ। तो अब फिर से राजस्थान की 5 सीटों पर, चूंकि 5 जो विधायक हैं वो सांसद बन चुके हैं, अब 5 सीटों पर चुनाव हैं, तो क्या इन चुनावों के लिए वसुंधरा राज सिंधिया को बैनर में वापस एंट्री मिली है क्या? या फिर भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि बिना वसुंधरा राज सिंधिया के बिना फिलहाल की अगर देखें तो राजस्थान में राजनीति करना संभव नहीं है। वसुंधरा राज को साथ लेकर चलना पड़ेगा, बैनरों में फोटो लगानी पड़ेगी, उन्हें इज्जत देनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर दुष्यंत सिंह के प्रचार में पूरी तरह से बिजी रही थी वसुंधरा राज सिंधिया। राजस्थान की किसी भी सीट पर वसुंधरा राज सिंधिया का फोकस नहीं था, सिर्फ अपने बेटे को चुनाव जितवाना चाहती थी। चुनाव भी दुष्यंत सिंह जीत गया, लेकिन उम्मीद थी कि मोदी कैबिनेट में उन्हें कोई पद मिलेगा, लेकिन वो सपना भी धरा का धरा रह गया। लेकिन क्या चुप बैठने वाली थी क्या वसुंधरा राज? पता नहीं, लेकिन वसुंधरा राज की खामोशी ये बता रही थी कि कोई बड़ा कदम वसुंधरा राज उठा सकती है और अंदर खाने कोई बड़ी खिचड़ी बीजेपी के अंदर वसुंधरा राज सिंधिया पका रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि वसुंधरा का तो इतना दम है कि अगर वो चाहें तो नई पार्टी बना सकती हैं और अपनी नई पार्टी के बदौलत राजस्थान में सरकार भी बना सकती हैं। अब ये बना सकती हैं कि नहीं बना सकती, ये या तो वो लोग जाने या फिर वसुंधरा राज सिंधिया जाने, लेकिन बीजेपी के लिए राजस्थान में सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है। जिस तरीके से किरोड़ी मीना ने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद उन्होंने विधानसभा जाना आना छोड़ दिया, वैसे ही वसुंधरा राज सिंधिया ने भी विधानसभा जाना छोड़ रखा है। क्या है इसके पीछे की कहानी? क्या राजस्थान में सचमुच कोई भूचाल आ सकता है? किरोड़ी मीना जब इस्तीफा दिया था उस वक्त ये बात चल रही थी कि बड़ा भूचाल आ सकता है। फिलहाल वो भूचाल थम रहा है। क्या तूफान आने से पहले की जो शांति है
वो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है, क्योंकि किरोड़ी बाबा को क्या पद दिया जाएगा, किरोड़ी बाबा क्या इसी तरीके से शांत रहेंगे, और क्या वसुंधरा राज सिंधिया जो खामोश बैठी हैं, लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने खिचड़ी पक रही है, अब वसुंधरा राज को बैनर में फिर से एंट्री मिली है, तो क्या वसुंधरा राज को राजस्थान के अंदर कोई बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी दे सकती है क्या? अब मुख्यमंत्री के अलावा तो वसुंधरा राज शायद मुझे लगता नहीं है कि किसी चीज पर सहमत होगी। क्या कोई बड़ी जिम्मेदारी और भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए सोच रखी है? पता नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी को पता होगा, लेकिन राजस्थान में उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैनरों में जो है वो वसुंधरा राज सिंधिया की एंट्री हो चुकी है, और एंट्री इस बात का संकेत देती है कि राजस्थान की राजनीति बिन वसुंधरा अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी भी फिलहाल के वक्त बिना वसुंधरा राज सिंधिया के अधूरी है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वसुंधरा राज की बैनर में फोटो लाने के बाद राज्य फिर राजस्थान के अंदर सक्रिय नजर आएंगी, और क्या राज्य को लेकर आगे की कोई रणनीति भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी, और क्या वसुंधरा राज सिंधिया को आगे के लिए कोई ऐसा ऑफर दिया जाएगा जिससे वसुंधरा राज सिंधिया सचमुच संतुष्ट होंगी, और क्या 5 सीटों के उपचुनाव में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि भजनलाल शर्मा जी के दम पर अगर चुनाव लड़ा तो इन 5 सीटों पर शायद उनके हाथ में कोई सीट आए या फिर नहीं आए। तो क्या बैनर में वसुंधरा की एंट्री के बाद उपचुनाव में कोई असर देखने को मिलेगा, और क्या वसुंधरा राज सिंधिया फिर राजस्थान की राजनीति में सक्रिय दिखाई देंगी? महेंद्र मासरोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।